नमस्कार दर्शकों, आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे ज्योतिषीय योगों की। कई बार आप हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी हमारी जन्मपत्री में धन योग है या नहीं है, धन कमाने का अवसर आएगा या नहीं आएगा, विदेश यात्रा है या नहीं है, नौकरी के योग कैसे हैं, सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट नौकरी लगेगी, व्यापार का योग कैसा है, कहीं हमारी जन्मपत्री में काल सर्प योग तो नहीं है। आज के समय में अब एक बड़ी अजीब सी धारणा बनी हुई है काल सर्प योग के बारे में। लोगों में यह बड़ी विचित्र धारणा बनी हुई है कि काल सर्प योग यदि हमारी जन्मपत्री में है, हम अपनी जन्मपत्री में विद्यमान होते हुए काल सर्प योग के अपने जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय ठप पड़ जाएगा, काम करेंगे, काम में तरक्की नहीं होगी। मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट आप लोग सभी से कहना चाहूंगा कि काल सर्प योग यदि आपकी जन्मपत्री में है तो आपको किसी भी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतवर्ष की जन्मपत्री आप उठा के देख लें, उस भारतवर्ष की जन्मपत्री में आपको काल सर्प दोष मिलेगा। हमारे भारतवर्ष के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सभी की जन्मपत्री में काल सर्प योग है। आज यही काल सर्प योग पे हम चर्चा करेंगे दर्शकों। आज हम लेंगे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो जन्मपत्री। पहले मैं ये बता दूं, काल सर्प योग एक प्रकार का नहीं होता। काल सर्प योग भी कई प्रकार के होते हैं। हमने देखा है कई ब्राह्मण जन पूजा करवाना शुरू कर देते हैं लोगों का कि आपकी जन्मपत्री में काल सर्प योग है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, किस हेतु कर रहे हैं। अब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मपत्री आप देखिए, इसमें शेष नाग काल सर्प योग बना हुआ है। द्वादश भाव में राहु एवं छठे भाव में केतु, और सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य बने हुए हैं। परंतु काल सर्प योग के साथ साथ एक चीज और देखें, 12वें भाव से लेकर छठे भाव के बीच में मालिका योग भी बना हुआ है। हर प्रत्येक घर में प्रत्येक ग्रह बैठे हुए हैं। एक भी भाव ग्रहों से खाली नहीं है। इसे कहते हैं दोस्तों मालिका योग। अब जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मपत्री में काल सर्प योग था तो क्या उन्हें क्या नहीं मिला? वाहन, भूमि, संपत्ति, जायदाद, क्या नहीं था उनके पास? अब क्या करें? लोग कहते हैं काल सर्प दोष आपकी जन्मपत्री में, आपको कुछ नहीं। यहां तो सब कुछ है इनके पास। हम इनकी जन्मपत्री का विश्लेषण करेंगे। कर्क लग्न की जन्मपत्री, चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं, परंतु पाप कर्तरी योग, एक तरफ राहु दूसरी तरफ शनि, पाप कर्तरी योग में फंसे हुए। दूसरा शासन का अधिकारी, द्वितीय भाव, शासन और विद्या दोनों। द्वितीय सूर्य पंचम में जाकर के बैठ गए और पापी हो गए। सूर्य ने क्या किया? विद्या तो दी, बैरिस्ट्री की उन्होंने, बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर बन के क्या किया? वकालत लड़ी ना। सूर्य, एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, सूर्य यदि आपके द्वितीय भाव में या पंचम भाव में या आपकी जन्मपत्री में सूर्य अगर स्ट्रांग है, वो कहीं से भी किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, प्रशासन से, राज्य से संबंधित कार्य करवाएगा। उसने कर दिया अपना काम, बैरिस्टर बना दिया। वकालत नहीं लड़ पाए। अब यहां ये देखें, वकालत तो नहीं लड़ पाए, उल्टे जेल और चले गए। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, दशमेश मंगल अपने से छठे गए। अब छठा मंगल करेगा क्या? मैंने हमेशा बोला है, कोई भी ग्रह अगर 6, 8, 12 पहुंच जाए, वो हमेशा आपका अनिष्टी करेगा। अपने से छठे गए लेकिन तृतीय भाव में चले गए, वहां पर उन्होंने पराक्रम बढ़ा दिया उनका। अपनी जनता के लिए, स्वदेश के लिए सदैव वो लड़ते हैं।
उसी की वजह से कई बार जेल यात्रा भी कर रहा है। अब देखने की चीज ये है कि काल सर्प योग, इनकी जन्मपत्री में जो काल सर्प योग है उसकी वजह से समस्याएं रही, या कुछ और ऐसे योग बने हुए थे जिनकी वजह से इनको ये समस्याएं हैं। बैरिस्टर बन गए, वकालत नहीं कर पाए। वैसे ही आप पंचमेश को देखें, पंचमेश मंगल, वो भी तृतीय गए। पंचम कारक, संतान कारक बृहस्पति, संतान कारक बृहस्पति अपने से आगे चले गए। एक तो छठे भाव में गए, दूसरे केतु के साथ चले गए। अब ये पंचम कारक बृहस्पति ने क्या किया, पूरी जिंदगी इनके जीवन में एक पुत्र सुख से वंचित कर दिया। सप्तमेश देखें, सप्तम स्थान का स्वामी शनि अपने से अष्टम, अष्टम भाव मृत्यु का होता है दोस्तों, अपने से अष्टम चले गए। अपने जीवन में पत्नी का सहयोग भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया इनको। पत्नी सुख कहते हैं, नहीं मिला। अब जन्मपत्री में अक्षय योग क्या था, चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में बुध शुक्र की राशि में, शुक्र स्वयं अपनी राशि में मालव्य राजयोग लेकर के बैठ गए। अब एक तरफ ये दर्शा रही है जन्मपत्री की दशमेश मंगल अपने से छठे गए, संघर्ष किया लेकिन किसके लिए, जनता के लिए। शुक्र बुध चतुर्थ, शुक्र ने मालव्य राजयोग दिया, तो मालव्य राजयोग ने जनता का सुख भी दिया। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये रही कि जहां इनको जनता का सुख मिला वहीं पत्नी सुख से वंचित रहे। पंचम में सूर्य ने बैरिस्ट्री करा दी, वकालत नहीं कर पाए। पुत्र सुख के लिए हमेशा तरसते रहे। तो ये सभी चीजें यदि कोई व्यक्ति बोले इनकी जन्मपत्री में काल सर्प योग है, नहीं, मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि संतान नहीं हो पाया, पंचम कारक कमजोर था। पत्नी सुख नहीं मिला क्योंकि सप्तमेश अपने से अष्टम जाकर के गड्ढे में चले गए। संघर्ष में ही जीवन, दशमेश अपने से छठे गए। पराक्रम तो दिया, संघर्ष करवाया। जनता का सुख हमेशा मिला, जनता का सुख हमेशा मिला, लेकिन जो अपने निकट संबंधी थे उनसे सदैव छल कपट करते रहे। विश्वसनीय व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है। अतः हमेशा यह कहना सर्वदा गलत होगा कि काल सर्प योग होने से ही व्यक्ति क्षीण हो जाए या व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी ना कर पाए। अब एक ट्रेन है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, क्या समस्या है? व्यक्ति पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। समस्या वहां है यदि अपने ट्रैक से उतर जाए। जब तक ट्रैक में चल रही तब तक चलेगी, ट्रैक से उतर गई तो दुर्घटना भी उतनी बड़ी होगी। ये होता है काल सर्प योग। व्यक्ति ऊंचाई भी चढ़ेगा लेकिन गिरने की संभावना भी होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लोगों का व्यक्ति बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, हाई हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बुरा होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि आप अपनी जन्मपत्रियां, अपनी नहीं अपने पूरे परिवार की जन्मपत्रियां दिखाएं। उसमें एक एक योग, एक एक ग्रह, और केवल ग्रह और ग्रह की स्थिति नहीं, दृष्टि, षड्बल कोई नहीं देखेगा, मैं देखूंगा। आप लाएं,
षडबल दिखाएं, ग्रहों में बल कितना है, ईस्ट बल कितना है, कष्ट बल कितना है, ग्रहों की दिशा क्या है। दिशा बहुत जरूरी है दोस्तों। ग्रह यदि दिशाहीन हो गए, कितने भी अच्छे योग बन गए, केंद्र में बैठ जाए, बल कभी नहीं देंगे। जन्मपत्री दिखाएं, अपना अवलोकन करवाएं और सदैव खुश रहें। अब हम देखेंगे सम्राट अकबर की जन्मपत्री। सम्राट अकबर की जन्मपत्री में सिंह लगन की कुंडली है, लग्न में केतु बैठे हुए, शत्रु क्षेत्री योग। द्वितीय भाव देखें, द्वितीय भाव में शुक्र नीच के हैं, लेकिन इस जन्मपत्री में सबसे पहले तो एक तक्षक कालसर्प योग। तक्षक कालसर्प योग होने के बावजूद योग कितने अच्छे हैं आप ये देखिए। नीच का शुक्र, और शुक्र का नीच राशि बुध चंद्रमा से केंद्र में गया। चंद्रमा से केंद्र में जाने के कारण यहां शुक्र का नीच भंग, अर्थात शुक्र पूर्ण रूप से राजयोग कारक है। पंचम में देखिए मंगल, पंचम मंगल किसी व्यक्ति का बैठ जाए, वो व्यक्ति अपनी पढ़ाई शिक्षा कभी भी सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता, इनकी भी शिक्षा बीच में रुक। परंतु एक शुक्र राजयोगकारक, दूसरे धनेश और एकादशेश मतलब लाभेश बुध, तृतीय भाव में तीसरे भाव में शुक्र सूर्य और शनि के साथ बैठे हुए। शनि उच्च के, अब शनि का कार्य क्षेत्र क्या है, षष्ठेश तथा सप्तमेश। यहां शनि के साथ बैठकर बुध और साथ में सूर्य, सूर्य के मित्र सूर्य बुधादित्य योग। साथ में त्रिक भाव में गए और इन्होंने पूर्ण रूप से लाभ और धन दोनों का भाग लिया। आज लोग अकाउंट चलाते हैं, आज लोग टैक्स लगा रहे हैं, इन्होंने उस समय कर का नया प्रचलन किया और कर से अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। पराक्रम, तृतीय भाव हमेशा कहा जाता है दोस्तों, तीसरा भाव निज का भाव होता है, अपना भाव, और तीसरे भाव में यदि पाप ग्रह क्रूर ग्रह बैठ जाए वो और शक्तिशाली हो जाता है। यहां नीच का सूर्य और उच्च के शनि ने यही कार्य किया, अपने पराक्रम से अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाता चला गया। जितने भी अवरोध आए, जितने भी परेशानियां आई, सबको फलांग तक चला गया, अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करता चला गया। और धन, द्वितीय भाव में बृहस्पति और साथ में नीच का शुक्र जो कि राज्यों कारक हो गया, इन्होंने इसके धन को इतना बढ़ा दिया, अथाह संपत्ति का स्वामी बना दिया। अब हम देखें चंद्रमा, मन का कारक चंद्रमा। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो इस चीज में बहुत खास ध्यान दें। किसी भी जन्मपत्री में सिर्फ लग्न से नहीं, हम 3 तरह से देखेंगे, लग्न से, सूर्य लग्न से और चंद्र लग्न से। अब पहले हम चंद्रमा के ऊपर ध्यान देंगे। चंद्रमा कहाँ गए? चंद्रमा सदैव मन का कारक होता है।
छठा चंद्रमा, इतना शूरवीर व्यक्ति, इतना प्रतापी व्यक्ति, इतना पराक्रमी व्यक्ति, फिर भी इसके अंदर संवेदना। छठा चंद्रमा, चंद्रमा कमजोर क्षीण है, व्यक्ति को संवेदनशील बना देता है। अब सूर्य लग्न की बात करें, सूर्य लग्न से शनि उच्च के, लग्न में बुध, सूर्य नीच के, परंतु सूर्य लग्न में सूर्य एकादश भाव के स्वामी, सूर्य का नीच भाव, ये अपने आप में एक राजयोग। तो दोस्तों ये कोई जरूरी आवश्यक नहीं है कि काल सर्प दोष है तो आप इस चीज को लेकर पकड़ के बैठ जाए कि हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत। काल सर्प योग से अलग भी बहुत सारे योग हैं, राजयोग है, विपरीत योग है, नीच भंग राजयोग है, वो आपको देखना है। सूर्य ने बहुत कम आयु में आपको राज्य का अधिकारी बना दिया। अब हम देखेंगे रोल यहाँ पे राहु का क्या रहता है। राहु मित्र क्षेत्रीय होकर के बैठा हुआ है दोस्तों सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में राहु, जनरली आप किसी के पास जाएंगे वो बोलेगा आपको पितृ दोष का ना। सप्तम भाव में मित्र क्षेत्रीय राहु और सप्तमेश शनि स्वयं उच्च के बैठे हुए हैं। राहु, पहले आप ये समझे राहु है क्या? राहु छाया ग्रह। हम 7 ग्रहों को लेके चलते हैं, 9 ग्रहों को नहीं। 7 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, राहु और केतु, ये 2 छाया ग्रह। तो यहां राहु का फल शनि का आएगा, और शनि से 9 पंचम योग में बैठा हुआ है। शनि राहु से 9 और राहु शनि से पंचम। ये सदैव ही आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। पराक्रम अर्थात हारने की प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति हार नहीं मान सकते जीवन में। जिद बहुत ज्यादा होती है, कल्पना शक्ति बहुत दृढ़ होती है। एक बार जो ठान लिया वो करके दिखा। ग्रहों का बल, पंचम मंगल मैंने बताया शिक्षा नहीं होने देता। शिक्षा में हमेशा अवरोध आते रहते हैं, परंतु बुध ने अपना कार्य किया। शिक्षित नहीं थे, कर का व्यवसाय किया, बैंक बनाया, लोगों का धन इकट्ठा किया, तथा धन के स्वामित्व मिला उन्हें। कैसे? ग्रहों की स्थिति। काल सर्प योग एक अकेला कुछ नहीं करता। बाकी ग्रह, काल सर्प योग राहु और केतु ने बना दिया, बाकी 7 ग्रह कहां गए? सो गए? कोई नहीं सोता। अगर काल सर्प योग है, जन्मपत्री दिखाएं, ग्रहों की स्थिति को जनवाएं, और जो भी उसका उपचार है उसके सही उपचार, उल्टा सीधा उपचार ना करें दोस्तों, क्योंकि उल्टा सीधा उपचार करेंगे पैसे आपके लगेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, व्यतीत आप होंगे। बाद में आप बोलेंगे कि गुरुजी हम तो उनके पास गए थे, उन्होंने ऐसा किया, फिर भी हमारा कुछ कल्याण नहीं हुआ। कहां से होगा? जेन्युइन व्यक्ति को अपनी जन्मपत्री दिखाएं, पैसे खर्च करें, पहले पैसे अंदर बचा के रखेंगे, पैसे उड़ते चले जाएंगे, नहीं बचने वाले। डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, व्यवसाय में नुकसान हो जाएगा। उससे बढ़िया थोड़े से धन यहां खर्च करें। अब समय हो गया है दर्शकों आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। हरि ओम।